नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कामायनी महाकाव्य की भूमिका का अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे जो परीक्षा उपयोगी भी हैं और साथ साथ कामायनी महाकाव्य को समझने के लिए भी बहुत ही जरूरी और उपयोगी हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रसाद जी का काव्य साहित्य में कामायनी का स्थान सर्वोच्च है। ठीक है, कामायनी में मनु और श्रद्धा के संयोग से जल विप्लव के बाद उत्पन्न और विकसित मानव जाति का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और इस बीच ईड़ा जो कि बुद्धि का प्रतीक है, दोनों में गतिरोध पैदा करती है। यानी मनु और श्रद्धा के बीच ईड़ा गतिरोध पैदा करती है। आपको पता है, यहाँ मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। किंतु श्रद्धा की सतर्कता से यह गतिरोध समाप्त हो जाता है और मन इच्छा ज्ञान और क्रिया के समन्वय से समरसता और आनंद की अनुभूति करता है। कामायनी प्रसाद जी का अनुभूति परक काव्य ही नहीं है, उसमें सामाजिक वैषम्य के आदि नाटक का पहला दृश्य भी है, जिसकी परिणति पुरुष के पक्ष में साधना की चरम अवस्था पर होती है और स्त्री के पक्ष में उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन की पहली भूमिका के रूप में। कामायनी एक रूपक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी के विषय में लिखा है कि इनमें प्रसाद जी ने आनंदवाद की स्थापना मधुमती भूमिका में की है। यह भी एक ध्यान रखने योग्य तथ्य है। शुक्ल जी ने क्या कहा है कामायनी के विषय में कि इसमें प्रसाद जी ने आनंदवाद की स्थापना मधुमती भूमिका में की है। ठीक है, तो ये हो गया कामायनी का परिचय। अब हम देख लेते हैं कामायनी के जो आमुख यानी कि उसकी भूमिका है, उसमें से महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं कामायनी महाकाव्य को समझने के लिए। आइए पढ़ते हैं कामायनी महाकाव्य की भूमिका। प्रसाद जी लिखते हैं इस भूमिका में कि आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहास में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, किंतु मनवंतर के अर्थात मानवता के नव युग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। इसलिए वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष मानना उचित है। यानी प्रसाद जी ने मनु को एक ऐतिहासिक पुरुष माना है। आगे महत्वपूर्ण तथ्य जो भूमिका में हमें मिलते हैं, प्रसाद जी लिखते हैं, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो वह भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण कोटेशन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये प्रसाद जी का कथन है। आगे प्रसाद जी बताते हैं कि जलाप्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसमें मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। मनवे वै प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगढ़ के उच्चश्रृंखल स्वभाव निर्बाध आत्मसंतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। आगे महत्वपूर्ण बात जो इस भूमिका में निकल कर आती है वो है छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भाव सूचक व्याख्या भी मिलती है। यानी यहाँ प्रसाद जी बताते हैं कि श्रद्धा और मनु से संबंधित तथ्य किन किन हमारे ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भाव सूचक व्याख्या भी मिलती है। ऋग्वेद में भी श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह लिया गया है। श्रद्धा वाले सूक्त में शायर ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, यानी ऋग्वेद में जो श्रद्धा के लिए जो सूक्त है उसमें शायर ने श्रद्धा का परिचय देते हुए क्या लिखा है
काम गोत्रजा श्रद्धा नाम प्रिका, यानी कि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। मनु प्रथम पथ प्रदर्शक और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं। ठीक, इनके संबंध में वैदिक साहित्य में बहुत सी बातें बिखरी हुई मिलती हैं, किंतु उनका क्रम स्पष्ट नहीं है। देखिए, जल प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम खंड के 8वें अध्याय से आरंभ होता है। ठीक, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की घटना का जिक्र है और उसके प्रथम कांड के 8वें अध्याय में इस घटना का वर्णन आरंभ होता है, जिसमें उनकी नाव, मनु की जो नाव है, ठीक, जिस नाव में वो सवार होकर के हिमालय तक पहुंचते हैं, जिसमें उनकी नाव के उत्तरगिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। ठीक, यहाँ ओघ के जल का आवरण होने पर मनु भी जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरव सर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है इस भूमिका से वो ये है कि श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से प्रारंभ करने का प्रयत्न हुआ। श्रद्धा और मनु दोनों ने मिलकर के उस निर्जन प्रदेश में एक सृष्टि को आरंभ करने का प्रयत्न शुरू किया। ठीक, मनु ने कई सारे यज्ञ भी किए। ठीक, किंतु आसुर पुरोहित के मिल जाने से इन्हें पशु बलि की। ठीक है, इन्होंने पशु बलि की, मतलब इनको जो उन्होंने यज्ञ भी किए थे, लेकिन उन्हें आसुर पुरोहित मिल गए, इन्होंने यज्ञ में बलि भी किया। ठीक है, पशु बलि भी दिया। अब इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति थी वो जाग उठी, यानी कि मनु ने बहुत सारे यज्ञ भी किए और यज्ञ करने के बाद मनु, क्योंकि वो देव कुल की ही संतान थे, तो इस यज्ञ के बाद मनु में पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति जाग उठी। उसने ईड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया, है ना। यानी ईड़ा के संपर्क में आने के बाद वो श्रद्धा को लगभग भूल कर या त्याग कर एक दूसरी ओर प्रेरित होते हैं। ईड़ा के संबंध में शतपथ में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई और उस पूर्ण योषिता को देखकर मनु ने पूछा कि तुम कौन हो। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि ईड़ा की जब उत्पत्ति होती है किससे, पवित्र यज्ञ से होती है, और यज्ञ से निकली हुई उस स्त्री को यानी ईड़ा को देखकर मनु पूछते हैं तुम कौन हो। तो ईड़ा कहती है मैं तुम्हारी दुहिता हूँ। दुहिता यानी कि पुत्री हूँ। मनु ने पूछा कि मेरी दुहिता कैसे, तो उसने कहा कि तुम्हारे दही, घी इत्यादि के हवियों से मेरा पोषण हुआ है। ताह मनुरुवाच का असि इति तव दुहिता इति कथ भगवती मम दुहिता इति। ठीक, ये प्रसंग शतपथ ब्राह्मण में आता है। ठीक, तो ईड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ। ठीक, ईड़ा को देख करके उसके प्रति मनु आकर्षित हुए और वे श्रद्धा से कुछ खींचे। ठीक, श्रद्धा की तरफ से वो ईड़ा की तरफ आकर्षित हुए। ऋग्वेद में ईड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। वह प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिता मनुष्यों का शासन करने वाली कही गई है। ऋग्वेद में ईड़ा को मनु की पथ प्रदर्शिता और मनुष्यों पर शासन करने वाली कही गई है। ठीक, इसके साथ ही ईड़ा के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ईड़ा या वाक के साथ मनु या मन के एक और विवाद का भी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जिसमें दोनों अपने महत्व के लिए झगड़ते हैं। यानी आगे चल के ईड़ा और मनु के बीच अपने अपने महत्व या वर्चस्व को लेकर विवाद हो जाता है। ठीक, इसका उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। ऋग्वेद में ईड़ा को घी, बुद्धि का साधन करने वाली, मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली कहा गया है। यानी ईड़ा का वैसे भी आप जानते हैं इस महाकाव्य में ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। तो ईड़ा बुद्धि का शासन करने वाली और मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली कही गई है ऋग्वेद में भी। ठीक, अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना इत्यादि ईड़ा के प्रभाव से मनु ने किया। ठीक,
अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास और राज्य स्थापना इत्यादि ईड़ा के प्रभाव से मनु ने किया। फिर तो ईड़ा पर भी अधिकार करने की चेष्टा मनु को पर ईड़ा के प्रभाव से बुद्धि का विकास और राज्य की स्थापना मनु ने किया। फिर तो ईड़ा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगढ़ का कोप भाजन होना पड़ा। यानी कि मनु की महत्वाकांक्षा जगी और वो ईड़ा पर भी अधिकार करने का प्रयास करने लगे, जिस वजह से उन्हें देवगढ़ के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। यह ईड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना तो स्वाभाविक है। ईड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है और फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना भी स्वाभाविक ही है। आगे प्रसाद जी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि यह आख्यान ईड़ा और श्रद्धा मनु और ईड़ा का जो आख्यान है वह इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मनु अर्थात मन के दो पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग सकता है। ठीक, इन्हीं सब के आधार पर इस कामायनी कथा काव्य की सृष्टि हुई है और यह भी प्रसाद स्वीकार करते हैं कि कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना का भी काम लिया गया है, क्योंकि कवि कल्पना का तो अधिकारी होता ही है, तो इन्होंने कल्पना को काम में लाने का अधिकार नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया कामायनी महाकाव्य की भूमिका। और हम सब जानते हैं कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, शुरुआत कैसे होती है? चिंता सर्ग से और अंत होता है आनंद से। ठीक, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ठीक, और कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा और दर्शन, रहस्य, आनंद, ये सभी जो हैं इसके विभिन्न जो हैं इसके भाग हैं। 15 इसके सर्ग मिलते हैं। ठीक है, और कामायनी से जुड़े अन्य तथ्यों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को परीक्षा उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।